अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनओसी बोर्ड टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एनओसी बोर्ड टू बोर्ड। आज हमारा टॉपिक है बोर्ड टू यूनिवर्सिटी। तो आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि बोर्ड से यूनिवर्सिटी में जब आपके एडमिशन हो जाने के बाद आपको एनओसी की ज़रूरत होती है। एनओसी आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, फ़ीस क्या है। तो आज आपको डिटेल के साथ टोटली बताता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने जो है एजुकेशन बोर्ड है डीजी खान की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके फ्रंट पेज पे ही आपको डाउनलोड मेनू फॉर्म्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और 12 नंबर पे देखेंगे बोर्ड चेंज फॉर्म। बोर्ड चेंज फॉर्म ये वही फॉर्म है बोर्ड टू यूनिवर्सिटी या बोर्ड टू बोर्ड, ये उसके लिए एक ही फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इसको आप व्यू कर लें या डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं व्यू करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले जो इसकी फ़ीस है जो आपने HBL में पे करनी है वो है 2500 रुपये। वो आप पे कीजिएगा बज़रिए चालान के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का तरीका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है गम के साथ। और ये फॉर्म बहुत ही सिंपल और इजी सा है। इसमें आपने उम्मीदवार का नाम है उर्दू में, अंग्रेज़ी में, रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपने पास रखिएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। इसी तरह इंटर का रिजल्ट कार्ड होगा, वो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिएगा। इसी तरह से मैट्रिक का रोल नंबर है, साल है और इंटर का है। और जो अहम चीज़ है उसमें ये 8 नंबर पॉइंट पे आपको बताता चलूँ, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी को आप मतलूब है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पे वाज़े करना है। वाज़े करने के बाद आपने यहाँ HBL में जो फ़ीस आपने पे की है वो चालान नंबर जो भी होगा वो चालान नंबर यहाँ पे आपने राइट करनी है। डेट है, फ़ीस है 2500 रुपये, बैंक नेम जिस ब्रांच में आपने पे की है वहाँ पे वो नेम लिख दीजिएगा। तब्दीली करने की वजूहात बराए मज़ीद तालीम, एड्रेस लिखिएगा। एड्रेस के बाद आपने वालिद की दस्तखत, तालिब इल्म है, निशान अंगूठा तालिब इल्म, फ़ोन नंबर, ये फॉर्म आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैचमेंट करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपने ये करना है मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इंटर के रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो पार्ट सेकंड वाला आपने किया हुआ है उसकी कॉपी आप, और उसके साथ आपका बे फॉर्म है या शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ अटैच कीजिएगा। ये चीज़ें सारी अटैच करके आप एजुकेशन बोर्ड डीजी खान में सहूलत सेंटर है वहाँ पर सबमिट करा दीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको 1 घंटे के अंदर अंदर वो आपको एनओसी जारी कर देते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था और तरीक़ेकार मैंने आपके साथ कम्प्लीटली डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी बआसानी ये मालूमात फराहम हो सके। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।